इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में भी ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके लोगों ने अपने आप को इन चुनावों से दूर कर लिया है। हालांकि अगर हम बात करें, इनकी पॉलिटिकल पार्टियां चुनावों से दूर नहीं है, लेकिन ये तीनों जो हैं वो आने वाले असेंबली इंतखाबात से जरूर दूर है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐसा पहली बार जरूर हो रहा है और लोग हैरान भी हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उससे अपने आप को परे रखा है। महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, आप जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती अगर कोई बात कर दे, वो कंट्रोवर्सी या वो स्टेटमेंट वायरल ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि वो विधानसभा चुनावों में कदम नहीं रखेंगी। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि मैं कदम नहीं रखूंगी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कदम रखेगी, मेरे नेता जो है वो लड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि नेता ने जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं। गुलाम नबी आजाद का 2 दिन पहले का अगर स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूं, उन्होंने कहा था कि मेरी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, यानी उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। अगर गुलाम नबी आजाद की पार्टी के मैं एक मेन लीडर की बात करूं, जीएम सरूरी की बात करूं, तो वो बताया जा रहा है कि वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और नॉमिनेशन के लिए वो जा भी चुके हैं। उन्होंने फॉर्म भी जो है वो फिल कर दिया। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि इन तीनों ने अपने आप को जो है इन चुनावों से अलग किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति उथल पुथल से इन्होंने अलग नहीं किया। जम्मू कश्मीर के बारे में हमेशा से बात करते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कहें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यह कहा है कि इसके बाद वो आने वाला जो जगह होगी वो अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के लिए छोड़ देंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती भी जो है वो इस बार नहीं लड़ रही हैं अपनी उसी सीट से। महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती जो है उनकी इस सीट से लड़ रही है और महबूबा मुफ्ती कहती है कि पार्टी को आने वाले समय में जो है इल्तिजा मुफ्ती की जरूरत है। हाँ, मैं बैक एंड से बैठकर अपनी पार्टी के लिए जो है वो हमेशा से चर्चाएं करूंगी, मैं अपनी पार्टी के लिए बात करूंगी कि लेकिन जब वो मेरी सीट है, यानी वो 3rd जनरेशन है उस परिवार की, जो उनकी सीट है उनसे जो है उनकी बेटी लड़ रही है। वहीं अगर बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की, तो गुलाम नबी आजाद बहुत पॉपुलर लीडर है, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने भी अभी इन चुनावों से जो है वो अपने आप को दूर रखा है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं लोगों की मानूं तो ये तीनों लीडर जो हैं लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्गों की जुबान पर इन तीनों का नाम रहता है और राजनीति की काफी गहरी समझ होने के साथ साथ राजनीति में जो है इन्होंने काफी वक्त दिया है। लेकिन अभी बता दें आपको, पीछे जो है वो काम हो रहा है, पार्टी इनकी सुन रही है, पार्टी के कैडर को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन सामने आकर किसी भी सीट से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहीं अगर मैं आपको यहाँ पर बात करने की कोशिश करूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इसमें सबसे पहले जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है, अभी आपने देखा कि अलायंस को लेकर जितनी भी बातें हुई उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जो है वो मौजूद रहे। कांग्रेस और एनसी का अलायंस लड़ रहा है, अलायंस बनाया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये अलायंस खुशगवार है, इस अलायंस से बहुत ज्यादा खुशी है हमें और हमें नहीं लगता कि इस अलायंस में किसी भी तरह की कोई खराबी, अगर बीजेपी को कोई भी खराबी लगती है तो ये उनका मसला है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक राजनीति की गहरी समझ रखते हैं, उसी तरह से गुलाम नबी आजाद भी जो है एक पॉपुलर चेहरा है। गुलाम नबी आजाद ने जो है वो भदरवा में 2008 की बात करते हैं, 62.86 जो है वो वहां पर वोट रिकॉर्ड किया था और काफी पॉपुलर है वो वहां पर। महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती जो है वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुकी है और महबूबा मुफ्ती जो है वो एमएलए थी 1996 से ब्रिजबिहाड़ा में। और जिस तरह से बात करते हैं, जब उनकी पार्टी का भी अलायंस था, आपने देखा कि बीजेपी के साथ, उस समय कुछ ऐसा हुआ, उसी दौरान जो है वो 370 और 35 को हटाया गया था और आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती को काफी लंबे समय के लिए जो है वो नजरबंद कर दिया गया था। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और सबसे आखिर में नजरबंद से छूटने वाली लीडर जो है वो भी महबूबा मुफ्ती ही थी। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर साफ तौर पर डिस्कस करके कह दिया है कि अगर किसी भी तरह से सेंटर में बैठी हुई सरकार को हराना है, उसके लिए हमें अलायंस में आगे आकर काम करना होगा और अलायंस को भी मजबूती से जो है वो उभर कर आना होगा। आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 51 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 32 सीटों पर लड़ रही है, जिसमें से एक सीपीआईएम के लिए और एक पैंथर्स पार्टी के लिए, बाकी 5 जो है वो फ्रेंडली सीट शेयरिंग हो रही है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग किससे मोहब्बत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो किसे वोट दे रहे हैं।
जिसे भी वोट दीजिएगा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 5 सालों तक आपको यही सरकार मिलेगी और आने वाले 5 सालों तक आपको अगर अपने मुद्दे हल करवाने हैं तो भी यही सरकार करेगी। फिलहाल जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। लेकिन आप कैसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इतिहास में पहली बार, जम्मू कश्मीर में हिस्ट्री में पहली बार जो है वो इस चुनावी परिक्रम से अपने आप को दूर रखेंगे और बैकएंड की अगर हम बात करें साथ में बैठकर काम करेंगे, पर सामने आके बाय फेस जो है वो नहीं लड़ने वाले हैं।